नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। तो वैगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था कि जो कार्बोनिफेरस युग था उसमें जितने भी महाद्वीप हैं सभी महाद्वीप पैंजिया के भाग थे। सभी महाद्वीप किसके भाग थे? पैंजिया के भाग थे। और उनके चारों ओर ये समझ लीजिए पैंजिया, और इसके चारों ओर जो समुद्र था इस एक पानी से घिरा हुआ था जिसे कहा गया पैंथालासा। क्या कहा था? इसे पैंथालासा। अब ये जो पैंजिया है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या किसी अन्य कारण से दो भागों में बट गया। अब दो भाग थे, एक भाग उत्तरी भाग और एक दूसरा दक्षिण में। जो उत्तरी भाग था उसे कहा गया अंगारा लैंड। तो समय के साथ क्या हुआ था, ये जो पैंजिया है ये दो टुकड़ों में बट गया और इसका जो उत्तरी भाग था उसे अब क्या कहा गया? उसे कहा गया अंगारा लैंड। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे भाई? यूरोप का, एशिया का भाग, नॉर्थ अमेरिका का भाग, और जो नीचे वाला भाग था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड कहा गया। और इसके अंतर्गत जैसे हमारा साउथ अमेरिका का पोर्शन आ गया, अफ्रीका का पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया या प्रायद्वीपीय भारत जो है वो इसके अंतर्गत आ गया। और इन दोनों के जो बीच में तैतीस सागर, ठीक है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? तैतीस सागर। तो अगर हम बात करते हैं अब राजस्थान की, तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हम कह सकते हैं, और जो पूर्व के मैदान है वो तैतीस सागर के अवशेष हैं। ध्यान रखिए वो किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर के अवशेष हैं। और राजस्थान का जो मध्य अरावली वाला क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वो है गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र माना गया है। तो ये तो बात हो गई उत्पत्ति से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, कैसे राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। तो देखिए अलग अलग समय में अगर हम बात करते हैं प्राचीन समय की, तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल में अनेक क्षेत्रों को अलग अलग नाम दिए गए। फिर जब हम कहते हैं मुगलों का जो हमारे ऊपर शासन था तब कई क्षेत्रों के नाम बदले गए। ब्रिटिश शासन में कुछ नाम चेंज हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ नाम परिवर्तित हुए। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई प्राचीन समय में क्या क्या नामकरण राजस्थान से संबंधित दिए गए थे। तो नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद का जो समय है उसमें राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखें ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद रामायण काल में मरुस्थलीय जो क्षेत्र थे, रामायण के समय मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा अगर हम बात करें महाभारत और महाजनपद काल में किसी भी राज्य के लिए कोई एक नाम ना होकर हमारा जो राजस्थान राज्य है उसके जो विभिन्न क्षेत्र थे उनके लिए अलग अलग नाम दिए गए। तो ऋग्वेद के लिए ब्रह्मवर्त नाम रखा गया, फिर रामायण काल में मरुकांतर नाम था मरुस्थलीय क्षेत्रों का, और महाभारत काल और महाजनपद काल में जैसे कि हम बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, उसका नाम क्या था उस समय? योद्धेय प्रदेश। क्या रखा गया? योद्धेय प्रदेश रखा गया। बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? जांगल प्रदेश। बैराट, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसे विराट नगर कहा जाता था, बैराट को। अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था। ध्यान रखें इसे क्या कहा जाता था? मत्स्य जनपद कहा जाता था। भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। उदयपुर और चित्तौड़ का जो क्षेत्र था, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को शिवी जनपद कहा जाता था। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर बहुत ही कई एग्जाम से पूछा जाता गया है, वीडियो के एग्जाम से अभी पूछा गया था कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। तो मांड इसका नाम था या वल्ल नाम से इसे जाना जाता था। जालोर, जहाँ पर सुवर्णगिरी आप सभी जानते हैं, तो जालोर का जो किला है सुवर्णगिरी, तो ये इसका नाम था। और जालोर में ही एक स्थान है भीनमाल, और भीनमाल को प्राचीन समय में कहा जाता था श्रीमाल। तो ये हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ का भाग, ठीक है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या कहलाता था?
इस क्षेत्र को कहा जाता था योद्धेय प्रदेश। तो ये प्रदेश क्या हो जाएगा, योद्धेय प्रदेश कहलाता था उस समय। अगर हम बात करें बीकानेर और उसका आसपास का क्षेत्र, तो जो बीकानेर है ये वाला क्षेत्र जो था, ये बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था जांगल प्रदेश। क्या कहा जाता था, जांगल प्रदेश कहा जाता था। और जयपुर जो है हमारा, ठीक है, इस यहाँ पर जो बैराठ क्षेत्र है उसे विराटनगर कहा जाता था, जो कि हम कह सकते हैं कि उस समय जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। इसके अलावा अगर हम बात करें भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारा धौलपुर हो गया, फिर ये हमारा भरतपुर हो गया और ये करौली हो गया। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र था ये हमारा कहलाता था शूरसेन नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, ये पूरा क्षेत्र शूरसेन नाम से जाना जाता था, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र। अगर हम बात करें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की, ठीक है, तो ये जो हमारा भाग है, ये पूरा भाग, ये हमारा उदयपुर वाला भाग हो जाएगा और फिर ये चित्तौड़ वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये उदयपुर और चित्तौड़ वाला जो भाग है वो क्या कहलाता था, शीवी जनपद। क्या कहलाता था, शीवी जनपद। इसको क्या कहते हैं, शीवी जनपद कहते थे। फिर ये हमारा जो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता था, मांड या वल्ल। क्या कहते थे इसे, मांड या वल्ल क्षेत्र कहलाता था। और जो हमारा जालोर है, ठीक है ना, जालोर कहाँ है, जालोर हमारा बाड़मेर के नीचे, ये वाला जो जालोर वाला जो उसके आसपास का क्षेत्र था ये क्या कहलाता था, सुवर्णगिरी कहलाता था। और यहाँ पर जो भीनमाल था उसे श्रीमाल कहते थे। इसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा नागौर है, ठीक है ना, ये हमारा नागौर, तो नागौर को अहिछत्रपुर कहते थे। ध्यान रखें, नागौर का क्या नाम था, अहिछत्रपुर। तो ये कुछ नाम है जो कि ऋग्वैदिक काल या रामायण काल में या महाभारत और महाजनपद काल में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के लिए लिए जाते थे। इसी के साथ राजस्थान शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है, वो जो शिलालेख हमें जो मिले हैं उनके आधार पर दो शिलालेखों में राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया है। कौन कौन से दो शिलालेख है, पहला शिलालेख है घोसुंडी शिलालेख। ये जो घोसुंडी का शिलालेख है ये नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कब इसको लिखा गया, ये शिलालेख जो है 532 ईसा पूर्व का माना जाता है। दूसरा जो है शिलालेख वो है बसंतगढ़। अब ये एक मंदिर के रूप में है और 682 ईसा पूर्व इसको का पुराना ये शिलालेख जो है ये माना जाता है। तो हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख की और बसंतगढ़ शिलालेख की। घोसुंडी शिलालेख जो है वो नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जबकि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में स्थित है। अगर हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख की, तो ये खंडित शिलालेख है, उदयपुर के संग्रहालय में अब संग्रहित है। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है और इसमें भागवत या वैष्णव धर्म के प्रचार का उल्लेख है। इसकी खोज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वीर विनोद जिन्होंने लिखी थी, श्यामल दास जी के द्वारा इसकी खोज की गई है और इसको पढ़ा किसने है, D.R. भंडारकर के द्वारा इसे पढ़ा गया है। बसंतगढ़ जो है वो एक मंदिर के रूप में है जिसे खीमल माता के मंदिर के रूप में ये प्रसिद्ध है और इसमें मेवाड़ की शासक शिलादित्य का उल्लेख है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मध्यकाल में, जैसा कि मध्यकाल में एक मुगल वंश जो था उसका भारत में आक्रमण हुआ, अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ और उसमें जो प्रमुख मुगल वंश के शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने कई क्षेत्रों के नाम बदले और उनके नाम बदल दिए। जैसे कि हम उदाहरण अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की तो खिजराबाद किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 नाम बदले हैं मुख्य रूप से। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद कर दिया, जालोर का जलालाबाद कर दिया और सिवाना जो कि बाड़मेर में है वो खैराबाद कर दिया। तो ये 3 नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखे गए। अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। ध्यान रखें, मोहम्मदाबाद किसका प्राचीन नाम है, उदयपुर का प्राचीन नाम है। मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने करौली का जो तिमनगढ़ का, त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ जिसे कहा जाता है, उस दुर्ग का नाम इस्लामाबाद रख दिया था। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस्लामाबाद किसका प्राचीन नाम था, तो तिमनगढ़ दुर्ग का, जो कि करौली राजस्थान में स्थित है, का नाम है।
मोहम्मद शाह ने आमेर, ठीक है, जयपुर में जो स्थित है, उसका नाम रख दिया था मोमिनाबाद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले हमने प्राचीन समय की बात करी, फिर मध्यकाल की बात करी, और अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश समय में, ठीक है, जब ब्रिटिश का हमारे भारत में आगमन था, उस समय राजस्थान से संबंधित क्या क्या नाम रखे गए। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में राजस्थान के लिए राजपूताना जो शब्द है वो ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया 1800 ईस्वी में। अब इसका जो प्रमाण है वो विलियम फ्रैंकलिन की किताब मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 में लिखी गई है, तो उसमें ये लिखित प्रमाण मिलता है। और उन्होंने ऐसा कहा है विलियम फ्रैंकलिन ने कि जॉर्ज थॉमस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बात हो गई 1805 की, जिसमें बुक में ऐसा कहा गया है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना नाम दिया गया। इसी के अलावा राजस्थान, रायथान या राजवाड़ा, ये जो शब्द हैं वो दिए गए हैं कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, जो कि उस समय पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, उन्होंने 1829 ईस्वी में लंदन में एक पुस्तक प्रकाशित करी जो कि अंग्रेजी में थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो बुक थी, इसमें लिखित प्रमाण है कि राजस्थान के लिए राजाओं के स्थान के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, रायथान और रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, और इसी का हिंदी में अनुवाद हमारे सिरोही के गौरी शंकर ओझा जी के द्वारा 1835 में किया गया। तो ये तो कुछ बात हो गई ब्रिटिश काल की। इसी के साथ इसके बाद के समय में भारत के अनेक क्षेत्रों को श्रेणियों में बांटा गया, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी और डी, जिसमें हमारा जो राजस्थान था वो रियासतों वाला श्रेणी बी श्रेणी के अंतर्गत आता था, और जो अजमेर था वो केंद्र शासित श्रेणी जो कि सी श्रेणी है उसके अंतर्गत आता था। उसके बाद भी कई परिवर्तन हुए और फाइनली स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद इस प्रदेश का नाम राजस्थान रख दिया गया। तो ये पूरा आज की क्लास में हमने बात की राजस्थान की उत्पत्ति और नामकरण के संदर्भ में। इसकी आगे की कड़ी जो है हम अगली क्लास में लेकर पेश होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।